इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, सहूलतों से बहुत दूर कर दिया जाऊं, पढ़ाया जाए मुझे पेट काट कर अपना और उसके बाद मैं मजदूर कर दिया जाऊं। बेरोजगारी है बढ़ रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? यार आप कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। अच्छा जी, क्या बात है। कल मैं गया हूँ, नहीं पूछी चाय। नहीं वासे भाई वैसे सच्ची गल है कि है मेहमान नवाज। अच्छा जी, अच्छा जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਕਦੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਫੜ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਣੇ ਤੇ 11000 ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਭਾਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਸਦੀਕ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੈਸ ਕੱਟੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ 'ਚ ਘਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। अगले कहते थैंक यू जी, चलिए फिर। अच्छा, मेहमानों को हमेशा जाते हुए पूछते हैं चाय पियेंगे आप? अबे मेहमान ही बड़े चालाक होते, कहते मेहमान को बनानी पड़ेगी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 50 ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं, फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ा और अब उसके बाद कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा मिना तारिक। हमारे दूसरे मेहमान रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 200 मीटर में वाहिद साउथ एशियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जनाब शजर अब्बास। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे और बड़े कीमती बच्चे हैं। क्या बात, और शेर भी मैं बड़ा कीमती लाया। कीमती है। अच्छा जी, शजर अब्बास और मीना तारिक दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं। माहिर हैं। आए हाय। शजर अब्बास एथलीट हैं, मीना एक्ट्रेस हैं। हाँ। पूछिए जो कुछ पूछना है, दोनों बच्चे हाजिर हैं। नेड़े रह के दूर सी कोई, इन्ना को मजबूर सी कोई, जित के शजर बाहर जद निकले, जित के शजर बाहर जद निकले, मुंह दे उत्ते नूर सी कोई। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत जरूरत थी। अरे वाह। मेरी आंखों में बसी उसकी सूरत थी। अगर प्यार नहीं करना था तो खुद बता देती, अल्लाह के कैसे अच्छे को कहने की क्या जरूरत है। जी मिना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने शो देखा हुआ है पहले? तो बिल्कुल मैं देखा हुआ है, देखा हुआ है, बिल्कुल देखा तो यू हुआ है। हैव एन आइडिया। बिल्कुल ठीक है, और आप बता कर आई हैं घर पे कि मैं जा रही हूँ? बिल्कुल। बस ठीक है। शजर भाई ये बताइए, आपने भी देखा हुआ है, जी जी, आप ये आपको इतनी किस चीज की जल्दी है, मुझे पहले बताएं। किसी चीज की जल्दी नहीं। ये आप क्यों इतना दौड़ते हैं? जी, बस पाकिस्तान के लिए दौड़ना है। मुझे बताएं कि ये दौड़ने का सिलसिला कब से, ये आप पहली दफा जिंदगी में कब दौड़े थे इस तरह? ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਗਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। मतलब पहली बार कब हुआ था ये? जी, मैं 2019 में एडमिशन लेने के लिए आया पंजाब कॉलेज, तो वहाँ पे ट्रायल दिए, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुई, उधर से गेम का आगाज हुआ। अच्छा, नहीं मगर उससे पहले क्या आप दौड़ते रहते थे आम फहम? नहीं, मैं फास्ट बॉलर था, क्रिकेट खेलता था पहले। ओए। अच्छा, एडमिशन फ्री लेना था तो उसके लिए ट्रायल दिया। ਨਹੀਂ ਸਜਰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? क्यों? ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। अरे
अभी वो यंग है यार, ऐਵੇਂ ना तुम करो नहीं। मगर so that was the first time जब आप पहली बार गए उस ट्रायल के ऊपर, तो आपने वहां पे ये चीज एक्सप्लोर की अपने ही बारे में कि मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ। जी मेरे में टैलेंट था, मेरे कोच ने कहा कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हो, तो मैंने मगर आप तो फास्ट बॉलिंग पे लगे हुए थे। जी क्रिकेट, फिर मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया, फिर एथलेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी। और ये कभी दोस्तों वगैरह के अंदर हुआ था कि आमतौर पे कभी कोई दौड़ लगी हो दोस्तों की आपस में, तो आप सबसे आगे निकल जाते हो? जी गांव में लगवाते थे दौड़े ऐसे ही, तो भागते थे तो मैं सबसे आगे चला जाता था। कोई आपको ये खुद से फीलिंग हुई कि यार ये मैं आगे क्यों निकल आया हूँ, ये मैं तेज हूँ या ये कमजोर हैं सारे? जी मैं ही उनमें से तेज था, वो ज्यादा कमजोर उनसे थे। भी दौड़ते थे कि नहीं? जी अक्सर जब टेस्ट वगैरह मिले होते थे तो नहीं याद होते थे तो भाग जाते थे स्कूल से। अच्छा भाग जाते और फिर पकड़ तो कोई नहीं पाता होगा। मगर ये एक बड़ा जबरदस्त, और अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, फीलिंग उस वक्त क्या थी जब आप खड़े हुए थे उस? जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ट्रैक इवेंट का मैं प्लेयर था जो फाइनल में पहुंचा। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी फाइनल में नहीं पहुंचा। सही बात है। तो मेरे लिए खुशी की बात थी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे उस्ताद के लिए, कि मैं फाइनल में था। तो मेडल नहीं ले सका, लेकिन ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤੇ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੌੜ। चाहे आप मेडल नहीं ले सके मगर आपने कलर पहना हुआ है पाकिस्तान का, और पहली बार आपने हिस्ट्री के अंदर हमारी तरफ से कोई गया, तो आई थिंक यही एक बड़ी जबरदस्त कमाल अचीवमेंट है। और आगे भी जिंदगी बढ़ी हुई है माशाल्लाह, इन क्या पता आप आगे क्या कमाल करेंगे हमारे लिए। जी इंशाल्लाह अभी 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी कर रहा भाई हूँ। पेरिस में दौड़ने का मजा ही बड़ा आता तो होगा। इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिफाई करूंगा पाकिस्तान के लिए। तो वैसे क्या ये बैरियर टाउन जाके ट्राई करते हैं आईफल टावर का फील लेने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल जीते तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने ना एक सौंफ लेनी है, दालचीनी, उसे ना थोड़ा सा मिक्स करके ना ऐसे, तो ऐसे नहीं खानी, नीचे से हाथ मारना है, बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई अच्छी बात, उसको कोई तरकीब ही अगर तुमने को बतानी थी स्लैंगिश वर्ल्ड के अंदर, तो कोई बेहतर तरकीब बनाते। बेटे आपने आपने कभी ट्राई किया ऐसा? मैंने किया, मेरे नाक पे सट लग गई। ये नहीं इतना दौड़ सकते, ये सिर्फ घर से ही दौड़ते हैं। दौड़ के यहाँ आ जाते हैं। मेरे नसीबा जी शक्ल आए ने देख लो तुम। तो नहीं, मगर ये एक बड़ा रेयर टैलेंट होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, एंड वी होप इंशाल्लाह कि आपको हम दोबारा पेरिस में दौड़ते हुए देखें और इस बार आप इंशाल्लाह कामयाबी से भी हमकिनार हों। मैडम आपने फिल्म और टेलीविजन पढ़ा जी लंदन से, जी उसके अंदर डायरेक्शन वगैरह पढ़ी थी आपने? पढ़ी थी। आपने आके एक्टिंग शुरू कर दी? बस काम उल्टा हो गया ना, हम नए लोगों को कौन डायरेक्शन देगा? अच्छा यहाँ पे तो उल्टा हम सुनते हैं कि नए लोगों को कौन एक्टिंग कराएगा, आपने कहा उल्टा डायरेक्शन कौन देगा? एक्टिंग तो फिर भी सिखा देते ना, घर में था कोई सिखाने वाला। बिल्कुल। डायरेक्शन कौन सिखाता? वो तो खुद कोई 5-10 साल में एक ड्रामा डायरेक्ट करती है, वो कहाँ से सिखाती? ये भी है, मगर और भी आपके बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन इतने जानने वाले होंगे, तो किसी के पास असिस्ट कर लेती हैं कोई? सोचा मैंने था, अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि एक्टिंग छोड़ के और जाके मैं किसी को असिस्ट करूँ और कुछ सीखूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ पैसे तो एक्टिंग करके कमाऊंगी। मरवा सच आपने ये बोल दिया। ये भी तो था ना। तो ये पहले ख्याल नहीं आया था जब डिग्री करने जा रही थी? नहीं उस वक्त नहीं आया था, एक्चुअली उस वक्त एक्टिंग का शौक भी नहीं था। अच्छा। वो तो आहिस्ता 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 मैंने सोचा कि ये, किसी ने कहा कि अच्छा कोई स्टेज प्ले किया या कुछ किया, तो किसी ने कहा ये अच्छा है। लेकिन वासिफ भाई ये भी फिल्म नहीं बना रहे हैं ना कि वो उसकी डायरेक्शन आप कर लें, मैं मौला जट के पास नहीं जाऊंगी। तो वैसे ये जो डायरेक्शन करने का ख्याल था, ये बिकॉज रुबीना अशरफ साहिबा आपकी वालदा हैं, तो ये उनको देखते हुए जब बड़ी हो रही थी वहां से आया था? नहीं, आई थिंक मूवीज देखने से आया था। वो तो एक्टिंग कर रही थी, मुझे मूवीज देख के था कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊं ना लोगों को, अच्छा। कोई डायरेक्ट करूं, बस फिर वो। कौन सी मूवीज आपकी फेवरेट थी जिन्होंने इतना इम्पैक्ट छोड़ा? इंडियन फिल्म में तो नहीं आप बताएं कौन सी वाली? हर फिल्म। कौन सी? जुड़वा 2? वैसी वाली फिल्में नहीं। शजर भाई इनकी तो बातें चलती रहेंगी, दौड़ के बैलेंस ही करा ले। कौन सी फिल्म बताइए? लास्ट जौन सी अच्छी देखी थी, जिसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी थप्पड़, पिछले साल। ठीक है। फिर मैंने इस साल मुझे ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी। मगर ये तो अभी आप बता रही ना, जब उस टाइम पे आपने जब ये फैसला किया था उस वक्त कौन सी फिल्में थी ऐसी? उस वक्त करण जौहर था, हर वक्त कौन सी सारी फिल्में उसकी। आपको? ए दिल मुश्किल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, अच्छा। कभी खुशी कभी गम बड़ी अच्छी लगी थी। तो बस यही सारी तो ये फिल्में देखने के बाद आपको ख्याल आया कि मैं भी अपनी स्टोरी एक बताना चाहती हूँ? बिल्कुल, और कोई रोए ना हमारी फिल्में देख के भी हम रोए? हाँ। अच्छा, यानी कि आप रुलाने के लिए डायरेक्टर बनना चाहती थी? बस लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए। अच्छा, रोने वाली कहानी आपको ज्यादा वो? मुझे आई थिंक वो मैं कनेक्ट बहुत ज्यादा करती हूँ।
तो ये कॉमेडी से ज्यादा तो अच्छा, तो ये तो आपको फिर अपनी एक्टिंग के अंदर भी इसकी आसानी हुई। हमारे ड्रामों के अंदर तो बड़ा मटेरियल होता है रोने का। बिल्कुल। और मैं तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मुझे किसी ने, जब मैंने एक्टिंग करने का सोचा तो उन्होंने कहा था अगर आप ग्लिसरीन के बगैर रो सकती हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ये एक अपने अंदर ही एक बैरोमीटर रखा हुआ है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर एक्टिंग का। तो ये कोई वो होता है, आपका टेस्ट होता है कि हाँ जी। आप अगर नेचुरली रो सकते हैं तो बस फिर तो क्या ही आपको बात बोल है। कैसी लगी थी रोने के हवाले से? वो मुझे याद नहीं है। अल्लाह, वो आप जो इतनी रोने वाली मूवी थी तेरे वो में क्या याद कि नहीं। तू बड़ा बोल ना बोले करके नहीं। आपने मौला जट नहीं देखी अभी? नहीं अभी तक नहीं देखी, कल रात सोचा था पर फिर वो नहीं, कोई टिकट ही लेकिन नहीं मिल वो रहा। पाकिस्तानी देखी कोई नहीं? नहीं देखी है मैंने पाकिस्तानी तक। कौन सी देखी है? लास्ट मैंने देखी थी पंजाब नहीं जाऊंगी। ठीक अब है। इस दफा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पाकिस्तानी फिल्में नहीं लगती, कहाँ रहती है? कहाँ रहती? सिंगापुर में। हाँ। तो वहाँ नहीं लगती, पर मौला जट लगी। हाँ बिल्कुल। पर जब मैं वहाँ से जा रही थी तो तब वो लगी, और अब मैं कराची जाके देखूंगी। तो अब आप यहाँ पे देख के जाइएगा ना। अब मैं सुबह जा शजर भाई भी एक फिल्म में काम कर रहे हैं, रेसां दा राजा। वैसे आपको है कोई फिल्म वगैरह का शौक? कभी कभी अच्छा, और कोई टीवी ड्रामे का भी नहीं? बहुत कम है, ये क्या? प्रोग्राम देखता हूँ इसके अलावा भी कोई और चीज, कोई शौक हो, कोई म्यूजिक का शौक हो? कुछ तो होगा यार। जी। किसी चीज का शौक है ही नहीं शौक? मतलब सिर्फ क्या, एक मिनट, आप बता रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो क्या मुज़ाकरा देख के दौड़ लगा देते हैं फिर उसके बाद आके सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर और कुछ भी नहीं? शजर, ये कैसे हो सकता है जी। ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है तो यार? ट्रेनिंग के दरमियान में हम भी तो एडजस्ट होते ही है ना कहीं ना कहीं। जी जी तो और भी कोई इस तरह के होंगे चीजें जो आप करते होंगे एडजस्ट? जी। रेस्ट ही करते हैं, ट्रेनिंग कर ली, 2 वाह, टाइम वाह, रेस्ट कर ली, बस यही। तो ये आपको पता है कि ये और जो अदाकार वगैरह पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, ये कौन है जो सिंगर वगैरह गाने गा रहे होते हैं? आतिफ असलम का पता है? जी। आतिफ असलम। पता है ना फिर, यानी कि गाना सुना हुआ उसका। मायरा खान, जी जी महविश हयात, ये पता है ना कौन लोग हैं? जी आपको मायरा खान का पता है? जी। महविश का पता है? ऐसे भाई तो फाइनल नहीं जीते।